हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था हानशेंग और हिजी को टावर के अंदर देखते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि आखिर ये भिखारी अंदर कैसे आ गए। और देखो ना, मिस तो खुद इन लोग को अटेंड कर रही है। क्या सच में ये बंदे जो कि भिखारी की तरह दिख रहे हैं वो वीआईपीज है क्या? तभी मिस तो बोलती है जियावू, यंग मास्टर हिजी ख्याल रखना, तब तक के लिए हम लोग आते हैं। हानशेंग बोल रहा होता है हिजी घबराओ मत, मैं थोड़ी देर के अंदर ही ना वापस आ जाऊंगा। आगे जो हमारा हानशेंग होता है वो 3rd फ्लोर पे आ गया होता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आते हुए बोल रही होती है, अच्छा तो आप है मिस्टर गुयुन जिन्होंने कि मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर किया था। हानशेंग सोच रहा होता है ये लड़की ये तो काफी खूबसूरत है। वो लड़की बोल रही होती है कि मेरा नाम है यू मैंगुआ और उस दिन के सारे क्वेश्चंस ना मैंने खुद ही लिखे थे। आपके जितने भी आंसर्स थे वो मेरे को बहुत सेटिस्फाइंग लगे और आपको देखते मैं क्लियरली एक बात कह सकती हूँ, आप पक्का से ना एक बहुत ही महान कन्फ्यूशियन हो जो कि इस वर्ल्ड के अंदर छुप के पीसफुली रह रहा है। क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने पूछा था ना वो एक बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन था, बड़े बड़े स्कॉलर्स भी उसका आंसर नहीं कर सकते। अगर आपने इसका आंसर किया है तो आप नॉर्मल तो नहीं हो सकते। वैसे मैंने आपको यहाँ पर इसी वजह से बुलाया है ना क्योंकि मुझे कुछ डाउट्स थे जो कि मुझे आपसे पूछने हैं। हानशेंग बोल रहा होता है ठीक है आप पूछ सकती हो। मैंगुआ बोल रही होती है कि अगर आपको एक ऐसा काम करना है जो कि करना काफी ज्यादा मुश्किल है और आपसे पहले वो काम कोई नहीं कर पाया, उस रास्ते पे कोई भी नहीं चला, तो फिर आखिर आप कैसे वो काम कर सकते हो? हानशेंग बोल रहा होता है कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो कि इंसान ना कर सके। और रही बात कोई ऐसा काम करने की जो कि आज से पहले किसी ना किया हो, तो हर काम दुनिया में पहली बार ना कोई करता ही है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम जो काम करने जा रहे हो वो आज से पहले किसी ने नहीं किया, तो इसका मतलब ये है ना कि तुम वो पहले इंसान बनोगे जो कि ये काम करने वाला है। उस काम को करने का रास्ता तुम बनाओगे जिस पे आगे चल के और भी लोग चलेंगे। अगर दिक्कतें आती हैं तो भी कोई बात नहीं, वो तुम्हारी जर्नी का हिस्सा होगा। मैंगुआ बोल रही होती है क्या हो अगर जिस रास्ते पे मैं चल रही हूँ मैं फेल हो जाऊँ, अगर रास्ते पे आने वाली दिक्कतों को मैं सॉल्व ना कर पाऊँ और हमेशा के लिए उस रास्ते पर उलझ के रह जाऊँ, तो आखिर ऐसे में क्या होगा? हानशेंग बोल रहा होता है क्या फेल होने से पहले तुम्हें ट्राई किया क्या? आखिर बिना ट्राई किए तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम फेल होगी या नहीं? सबसे बड़ी बात तो यह है ना कि कोई भी काम करने के लिए बहुत ही हिम्मत लगती है। अगर तुम्हारे अंदर पहला स्टेप लेने की भी हिम्मत नहीं है तो ये पूरी डिस्कशन ना बिल्कुल बकवास है। क्योंकि हिम्मत वाले लोग तो पहाड़ भी तोड़ देते हैं और जिनके पास में हिम्मत नहीं होती वो जिंदगी भर सोचते रह जाते हैं। तभी मैंगुआ बोल रही होती है महान कन्फ्यूशियन आपके इन वर्ड्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे समझ में आ चुका है कि आखिर मैं कहाँ पे गलत थी। अब मैं अपने आप के अंदर पक्का सुधार लेके आऊंगी। वैसे मिस्टर गुयुन आपने मेरी यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्प करी है, तो इसी वजह से अगर आप चाहो ना तो हमारे 3rd फ्लोर पे स्टे कर सकते हो। यहाँ पे रेस्ट करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। हानशेंग बोल रहा होता है आपका शुक्रिया, पर मुझे यहाँ पर रहने का ना कोई शौक नहीं है। हाँ अगर आपको कुछ और ही पूछना हो तो आप पूछ सकती हो। अगर आपके सवाल खत्म हो चुके हैं तो मैं चलता हूँ। वैसे भी नीचे ना मेरा एक दोस्त वेट कर रहा है। आगे जो हमारा हानशेंग होता है वो नीचे आ गया होता है। तो अभी साइड में वो देखता है यंग मास्टर को जो कि बोल रहा होता है भिखारी कहीं के आखिर तो यहाँ पर आया कैसे? गरीब क्या तेरे को पता भी है कि आखिर जो मेरे कपड़े हैं वो कितने महंगे हैं? तूने मेरे कपड़ों खराब कर दिया, अगर जिंदगी भर भी कमाएगा ना तो इसके लिए पे नहीं कर पाएगा। वही रोते हुए हिजी बोल रहा होता है मैं क्या करूँ, मेरी कोई गलती नहीं थी, अपने कपड़ों के ऊपर वाइन ना आपने खुद गिराई है और आप गलत कह रहे हैं, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। मैं मानता हूँ ना कि कपड़े बहुत ही महंगे होंगे पर मैं इसके लिए कंपनसेट कर दूंगा। तभी ये सब कुछ देखते हुए हानशेंग बोल रहा होता है हिजी आखिर यहाँ पे क्या हुआ है? रोते हुए हिजी बोल रहा होता है ब्रदर गुयुन मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, तभी यंग मास्टर आए और मुझे टकरा गए। इनके हाथों में जो ग्लास था वो इनसे छूट गया और इन्हीं कपड़ों के ऊपर गिर गया। अब ये बोल रहे हैं ना कि इनके कपड़े खराब हो गए मेरी वजह से और उस चीज के लिए मुझसे कंपनसेशन भी मांग रहे हैं। मैंने इनको पैसे देने का भी ट्राई किया पर ये बात मान ही नहीं रहे और मेरे को बेइज्जत किए जा रहे हैं। तभी जब वो यंग मास्टर होता है वो हिजी के हाथ के पैसे को फेंक देता है। यंग मास्टर बोल रहा होता है कि तूने मेरे कपड़े खराब कर दिए और अब तू मेरे कपड़ों के लिए ये चिल्लर दे रहा है। तुझे क्या लगता है मैं इतना गरीब हूँ क्या जो कि इतने कम पैसों में मेरे कपड़े आ जाएंगे? रोते हुए हिजी बोल रहा होता है कि ये मेरे सालों की सेविंग्स है, मेरी कोई गलती भी नहीं थी, फिर मेरे को सुनना पड़ रहा है। तभी हानशेंग बोलता है हिजी खड़े हो जाओ, तुम्हारे ब्रदर गुयुन के यहाँ पे रहते हुए तुम्हारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी, चलो फटाफट से रोना बंद करो। तभी जो हमारा हिजी होता है वो हानशेंग की बात मानते हुए खड़ा हो जाता है। वहाँ पे आते हुए मिसू बोल रही होती है जियावू आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? जियावू बोल रहा होता है सिस्टर सू आपके कहने के बाद मैंने यंग मास्टर को एक सीट दे दी थी और मैंने ये खरीदारी भी कर रहा था, लेकिन तभी जो हमारे बाकी गेस्ट थे वो इस बात से काफी चिढ़ गए। वो लोग ये कहने लगे कि भिखारी के साथ में वो बराबरी में नहीं बैठेंगे और इसी वजह से मैंने मजबूरी में इन्हें कोने में सीट दे दी। लेकिन पता नहीं कैसे वहाँ पे भी ना इनकी दूसरी यंग मास्टर से फाइट हो गई। मिसू
सू बोल रही होती है बेवकूफ कहीं के, मैं तुम्हें एक काम दिया था वो भी अच्छे से नहीं कर पाए, तुमने सिस्टर यू के गेस्ट को कॉर्नर में बैठा दिया। तभी वहाँ पे आते हुए मैंगोआ बोल रही होती है प्लीज आप लोग गुस्सा मत करिए, जो ये लिटिल यंग मास्टर हैं वो हमारे गेस्ट हैं, अगर उनसे यहाँ पर कोई भी गलती हुई है तो उसके लिए हम लोग पे करेंगे, आप लोग को यहाँ पे आपस में फाइट करने की ना कोई जरूरत नहीं है। तभी जो हमारा हानशेंग होता है वो गुस्से में मैंगुआ घूर के देखता है, जिसकी वजह से मैंगुआ अंदर तक डर जाती है। मैंगुआ सोच रही होती है कि शायद से मिस्टर यू नहीं चाहते कि मैं इंटरफेयर करूं। हानशेंग बोल रहा होता है कि तूने जो ये कपड़े पहन रखे हैं इनकी क्या कीमत होगी। वो यंग मास्टर बोल रहा होता है कि पूरे 100 सिल्वर टेल, अगर तू यहाँ पर सोच रहा है ना कि 100 सिल्वर टेल कितने होते हैं तो इतना समझ ले, अरे पूरी जिंदगी में भी ना तो ये कमा नहीं पाएगा। हानशेंग बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं तेरे कपड़ों को खरीदने वाला हूँ। हंसते हुए यंग मास्टर बोल रहा होता है क्या भिखारी तूने क्या कहा, तू मेरे कपड़ों को मुझसे खरीदने वाला है। भाइयों देखो ये भिखारी बोल क्या रहा है, पूरी जिंदगी मिला के भी इतने पैसे नहीं कमा सकता, अभी उतने पैसे ना ये मेरे मुंह पे मारने वाला है। इससे घटिया मजाक ना मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना, सच में ये मजाक सुन के मजा आ गया। देख मिस मैंगुआ की वजह से मैं देखो यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, मेहनतों से दूर हो जा और कहीं मेरे सामने मत आना, ये तेरे लिए ना बहुत ही अच्छा रहेगा। तभी हमारा हानशेंग बोल रहा होता है मिस यू यहाँ पर एक पेन और पेपर लेके आइए। तभी जो वहाँ पर मैंगुआ होती है वो पेन और पेपर लेके आ जाती है। हानशेंग सोच रहा होता है कि मैं ये बात मानता हूँ मेरी जो भी कल्टीवेशन है वो बहुत ही लो है और इतनी कम कल्टीवेशन के साथ में मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरी नॉलेज आज ही मेरे साथ में है और मेरी बॉडी कमजोर होने की वजह से मेरी नॉलेज के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ने वाला। अब मैं यहाँ पर इन सभी को दिखाने वाला हूँ ना कि अगर शेर घायल भी हो जाए तो भी उसे पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि भले ही एक शेर घायल हो जाए पर रहता वो शेर ही है। वही वहाँ पे हानशेंग के वर्ड्स की एनर्जी को देखते हुए सभी लोग काफी शॉक रह गए होते हैं। हानशेंग बस वहाँ पे एक सिंगल वर्ड लिखता है जिसकी वजह से पूरा का पूरा हॉल एनर्जी से भर जाता है। शॉक होते हुए एक बुढ़ा बोल रहा होता है कि स्वॉर्ड के दम पे तो बहुत लोग पावरफुल बनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं ना जिनकी पेन में ताकत होती है, और ऐसे लोगों को महान कन्फ्यूशन कहा जाता है। इन्होंने यहाँ पे अपने पेन के साथ में सिर्फ एक वर्ड लिखा है और उस एक वर्ड के अंदर से इतनी एनर्जी निकल रही है कि ये पूरा का पूरा हॉल एनर्जी से भर गया। आज से पहले हम लोगों ने ना इतना कमाल का स्कॉलर नहीं देखा था। यू मैंगुआ भी बोल रही होती है सच में इस वर्ड में बहुत ही पावर है, कोई भी नॉर्मल स्कॉलर ये काम नहीं कर सकता। मुझे बिल्कुल सही लगा था, मिस्टर गुयून एक महान कन्फ्यूशियन है, एक ऐसे जीनियस जो कि सेंचुरीज में सिर्फ एक बार सामने आते हैं। साथ ही मैंगुआ सोच रही होती है कि हमारे वर्ल्ड के अंदर कोई 100 कंट्रीज है और हर एक किंगडम के पास में ना बहुत सारे जनरल्स होते हैं, लेकिन भले कोई किंगडम कितना ही बड़ा क्यों ना हो वहाँ पे कन्फ्यूशियंस बहुत ही कम होते हैं। ऐसे बंदे जो कि सिर्फ पेन के दम पे अपने वर्ड में दम डाल दे, ऐसे लोग ना हजारों में सिर्फ एक होते हैं। हमारे यूचो किंगडम के अंदर भी एक महान कन्फ्यूशियन है और एक कमाल कन्फ्यूशियन होने की वजह से वो हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है, उनके इशारे के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता और अभी उस लेवल कन्फ्यूशियन हमारे सामने खड़ा है। यू मैंगुआ बोल रही होती है मिस्टर गुयून प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए, मेरे को पता नहीं था कि आप एक महान कन्फ्यूशियन हो, अगर मुझे पता होता ना तो हमारा टावर कभी आप लोग साथ ऐसा बिहेव नहीं करता। वही हानशेंग की पावर्स को देखते हुए उस यंग मास्टर के अंदर तक फट गई होती है। वो यंग मास्टर सोच रहा होता है कि मैंने बहुत ही गलत लोगों से पंगा ले लिया। हानशेंग बोल रहा होता है कि क्या मेरी इस कोरियोग्राफी को कोई खरीदना चाहेगा क्या, नॉर्मली अपने काम को मैं बेचता नहीं हूँ, लेकिन किसी 2 कौड़ी के यंग मास्टर को पे करना है, इसी वजह से मेरे इस आर्ट को आज मैं बेच रहा हूँ। तभी साइड से एक बुढ़ा बोल रहा होता है कि इस कोरियोग्राफी के लिए 1000 गोल्ड पे कर सकता हूँ। तभी वहाँ पे उस कोरियोग्राफी के लिए सभी लोग बिड करना स्टार्ट कर देते हैं और जो बिडिंग होती है वो बढ़ते बढ़ते 5000 गोल्ड तक पहुंच गई होती है। शौक होते हुए हिजी सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे ये चल क्या रहा है। मिसू बोल रही होती है कि आज से 2 साल पहले ना एक दूसरी कंट्री के जनरल ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोरियोग्राफी लिखने का कहा था, और आपको पता कोरियोग्राफी की कीमत इतनी थी ना कि उस जनरल के पास में जो भी कुछ था वो सब कुछ बेचना पड़ा, तब जाके वो उस कोरियोग्राफी का अफोर्ड कर पाया, और ऊपर से आज हमारे प्राइम मिनिस्टर का वह एहसान मानता है। सच कहूँ तो उस कोरियोग्राफी के मुकाबले ये कोरियोग्राफी काफी ज्यादा पावरफुल है। ये जो कोरियोग्राफी वो इतनी कमाल की है कि ये तो किसी भी कंट्री का ना नेशनल ट्रेजर बन सकता है। मैंगुआ बोल रही होती है मिस्टर गुयून आपकी इस कमाली कोरियोग्राफी के लिए मैं वो 10,000 पे करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ प्लीज इस कोरियोग्राफी को मेरे को बेच दीजिए। अगर आपको 10,000 गोल्ड भी कम लगे तो भी कोई बात नहीं, आप इस टावर को भी रख सकते हो, मेरे पास में जो भी कुछ है वो सब कुछ आपका, बस इसके बदले में मुझे कोरियोग्राफी दे दीजिए। हानशेंग बोल रहा होता है कि भले इस टावर की तुम्हारी नजर में बहुत ही कीमत होगी, पर ये टावर मेरे लिए ना बिल्कुल ही बेकार है, और सच कहूँ तो ऐसी चीजों से मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल के लिए तुम मेरे को 100 गोल्ड दे दो, उतना काफी रहेगा। मैंगुआ बोल रही होती है ठीक है सर मैं अभी लेके आई। हानशेंग बोल रहा होता है कि तुमने कहा था तुम्हारे इन कपड़ों की कीमत पूरे 100 सिल्वर टेल है ना, चलो मैं तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे कपड़ों के लिए 100 गोल्ड दे रहा हूँ, अभी के अभी इन कपड़ों को यहाँ पे उतारो, क्योंकि अब ये कपड़े ना मेरे हो चुके हैं। घबराते हुए यंग मास्टर बोल रहा होता है महान कन्फ्यूशियन प्लीज गुस्सा मत करिए, अभी के अभी ना मैं कपड़े उतार रहा हूँ। हेजी बोल रहा होता है सुना नहीं तूने, जल्दी कर।
वरना मैंने अगर मुंह खोल दिया ना तो रोता हुआ फिरेगा। तभी जो हमारा हानशेंग होता है वो पैसों को उठाते हुए यंग मास्टर के मुंह पे मारता है। हानशेंग बोल रहा होता है कि जमीन के ऊपर जितने भी कॉपर कॉइन पड़े हुए हैं सभी को इकट्ठा कर, ये मेरे ब्रदर हेजी की मेहनती कमाई है। अगर इनमें से एक भी सिक्का गायब हुआ ना तो तेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तेरी फैमिली के ऊपर ऐसा कर्ज डालूंगा कि तेरे साथ पूछते भी ना तो गाली देगी। चल अब जल्दी कर और सारे पैसे उठा, इससे पहले कि मेरा मूड स्विंग हो जाए। अपना काम करके यहाँ से निकल जा। तभी जो यंग मास्टर होता है वो सारे पैसे को इकट्ठा करते हुए हेजी को दे देता है। वो यंग मास्टर बोल रहा होता है, लिटिल ब्रदर ये आपके लिए। मुझे ये तो कंफर्म नहीं है ना कि सारे कॉपर कॉइन मैं ले लिया या नहीं, इसी वजह से कंपनसेशन के तौर पे मैं गोल्ड भी दे रहा हूँ। प्लीज मेरी गलती के लिए मेरे को माफ कर दीजिए। मैं एक छोटी सोच का छोटा आदमी हूँ, पर आपको देख के मैं कह सकता हूँ ना कि आपका दिल बहुत ही बड़ा है। प्लीज मुझे से गधे को ना एक बार के लिए माफ कर दीजिए। घबराते हुए हेजी बोल रहा होता है, ब्रदर गुयुन ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तभी जब यंग मास्टर होता है वो सॉरी बोलते वहाँ से भाग जाता है। मैंगवा भी बोल रही होती है कि हमारी टावर की गलती थी, अगर हमने अपना काम सही से किया होता तो यंग मास्टर के साथ वैसा कभी नहीं होता। प्लीज मिस्टर गुयुन हमारी गलती का मैं माफ कर दीजिए। हानशेंग बोल रहा होता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझसे बात कर रही थी कि तुम्हें एक ऐसे रास्ते पे चलना है जिस पे कोई नहीं चला। सच कहूँ जो कर रही हो ना पहले वो सही से करना सीख लो, उसके बाद में नया रास्ता बनाना। चलो ब्रदर हेजी हम घर चलते हैं। इस शहर के शोर शराबे में तो बड़ी इमारतें मिल जाएंगी, लेकिन इनमें से किसी के पास में बड़ा दिल नहीं है। मिस सू बोल रही होती है कि हमने यहाँ पर एक महान कन्फ्यूजन ऑफेंड किया है, ये गलती ना हमें बहुत भारी पड़ सकती है। मैंगवाई बोल रही होती है कि ऐसे कमाल कन्फ्यूजन सेंचुरीज में एक बार सामने आते हैं और हमारे सामने वो आए थे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इन्हें ऑफेंड करके भगा दिया। आगे जब हमारा हानशेंग होता है वो अपने घर वापस आ गया होता है। हेजी बोल रहा होता है, ब्रदर युन आगे इस पैसे क्या करना है, आज से पहले ना मैंने इतने पैसे कभी नहीं देखे थे। सच कहूँ तो मैंने आज तक ना सिलोटेल भी नहीं देखा था, और ये तो गोल्ड कॉइन्स है। अगर चोरों को पता चल गया कि हमारे पास में इतने सारे पैसे हैं तो पक्का सिनेमा में घर पे आ जाएंगे। हानशेंग बोल रहा होता है, ब्रदर हेजी तुम बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। एक बात ना तो मुझे से याद रखना, तुमने ये सारे के सारे पैसे घर में रख रखे हैं। घर तो छोड़ो, अगर तुम इसे बाहर भी रख दोगे ना तो भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इनमें से एक पैसा उठा ले। अब शायद इस कंट्री में ऐसा कोई भी होगा जो कि तुम्हें ऑफेंड करेगा, तो इसी वजह से अपनी लाइफ को तुम फ्रीली जी सकते हो। और वैसे भी ये तो सिर्फ शुरुआत है। डील 10,000 पे हुई थी और ये सिर्फ 100 गोल्ड कॉइन है। आज के बाद से हमारे घर पे कितने गिफ्ट के बैग आएंगे हम सोच तक नहीं सकते, तो इसी वजह से घर के अंदर ना जा कर लो। हेजी बोल रहा होता है, हाँ ब्रदर गुयुन जैसा आपने कहा। हानशेंग सोच रहा होता है कि मेरे मुश्किल वक्त में इस बच्चे ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। कोई अपना किसी के लिए इतना नहीं करता जितना कि इस बच्चे ने मेरे लिए किया है, तो इसी वजह से आज जाके मेरे को रिपे करने का मौका मिला है तो मैं अच्छे से रिपे करूंगा। इस बच्चे को यहाँ पर खुश देख के सच में बहुत ही खुशी हो रही है। हेजी बोल रहा होता है कि अब हमारे पास में इतने सारे पैसे हैं तो आज रात को हम लोग ना चिकन डिनर करेंगे। हानशेंग बोल रहा होता है, हाँ ठीक है, तुम्हें जो भी कुछ खाने का मन करे सब ले आना, एक कॉइन से भी कम में ना वो सब कुछ आ जाएगा। हेजी बोल रहा होता है कि आपको पता है मैंने हमारे मार्केट के अंदर ना काफी सारी मेडिसिन देखी थी, लेकिन क्योंकि वो काफी ज्यादा महंगी थी मैं ला ही नहीं पा रहा था। अब आपके लिए ना मैं सारी मेडिसिन को लेके आ पाऊंगा। पैसों के बारे में मेरे को सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हानशेंग सोच रहा होता है कि मुझे बस एक काम करना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करके रखना है। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं गु हानशेंग हूँ, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर गु हानशेंग के बहुत सारे दुश्मन हैं, और अगर उन लोगों को पता चल गया कि गु हानशेंग कमजोर हो रखा है तो पक्का से मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आएंगे। तो इन सब चीजों से बचने के लिए मैं गुइन की आइडेंटिटी को यूज करूंगा, और तब तक के लिए किसी के भी सामने नहीं आऊंगा जब तक कि मैं अपनी पावर को फुली रिकवर ना करूं। अब मेरी एक आइडेंटिटी है जो कि है महान कन्फ्यूशियन की। पूरा वर्ल्ड मेरे बारे में जानेगा पर किसी को भी पता नहीं चलेगा क्या कि मैं रियलिटी में कौन हूँ। सीन चेंज होता है, हमें रॉयल फैमिली का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एक मिनिस्टर को जो कि बैठे कोरियोग्राफी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है, मिनिस्टर वैंगजिन टाउन के अंदर एक बंदा सामने आया है जिसका नाम है मिस्टर गुयुन, और आपको पता है उसने एक टावर के अंदर ना बहुत ही कमाली कोरियोग्राफी करी। उस कोरियोग्राफी में ना इतनी पावर थी कि पूरा का पूरा हॉल एनर्जी से भर गया। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर की कोरियोग्राफी के मुकाबले भी उस बंदे की कोरियोग्राफी काफी ज्यादा बेहतर है। शौक होते हुए मिनिस्टर बोल रहा होता है, क्या एक महान कन्फ्यूशियन सामने आए हैं। सभी को पता है कि महान कन्फ्यूशियंस एक कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हमारी कंट्री को एक यंग कन्फ्यूशियन मिल गया तो ये हम लोग के फ्यूचर के लिए ना बहुत अच्छा रहेगा। चलो जल्दी करो, हम उनके पास में चलना होगा। इतनी कमाल की अपॉर्चुनिटी को ना हम लोग मिस नहीं कर सकते। आगे हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हानशेंग सोच रहा होता है कि पैसों का यूज करते हुए हेजी ना मेरे लिए बहुत कुछ लेके आया है। इन सारे हब्स का यूज करते हुए अब मैं मेडिसिनल बात बना सकता हूँ और इससे अपनी बॉडी को काफी हद तक हील कर सकता हूँ। फिर जो हमारा हानशेंग
शेंग होता है वो बात करना बैठ जाता है। 3 घंटे बाद जब वो बाहर निकलता है तो उसकी बॉडी के क्रैक्स काफी भर गए होते हैं। हान शेंग सोच रहा होता है अगर देखा जाए ना तो मेरी बॉडी लमसम ठीक हो चुकी है और मेरे फेस के ऊपर भी अब कोई मार्क नहीं बचा। अब मैं फिजिकली ठीक हो चुका हूँ और अब मुझे बस एक चीज को हील करना है जो कि है मेरी सोल। मुझे पता है ना इसे हील करने में अभी काफी टाइम लगेगा। हान शेंग बोल रहा होता है हेजी काफी दिनों टाउन गए हुए, चलो टाउन घूम के आते हैं। हेजी बोल रहा होता है बदायून एक सेकंड रुकिए, मैं आपके लिए ना कुछ लेके आया था, प्लीज आज आप ना ये नए कपड़े पहन के चलिए, आपके ऊपर ने सच में काफी अच्छे लगेंगे। अब इसके आगे क्या होगा वो नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।